आज हमारा जो विषय है वो है साइंस में जो हम पढ़ रहे हैं प्लैनेट्स। तो व्हाट इज़ अ प्लैनेट? प्लैनेट का पता है आपको क्या होता है? प्लैनेट ग्रह, ये तो आ गया मीनिंग। लेकिन इसको आपने डिफाइन करना हो, आप अपने शब्दों में इसको बताओ कि क्या ग्रह किसे कहते हैं। आप बताओ शर्मन, बता लो। बताओ ना क्या होता है ग्रह। आपने सुना तो होगा, देखा भी होगा, मूवीज वगैरह में तो देखा होगा। The heavenly body which revolves around the sun in a well-defined orbit is called planet. इसको हिंदी में बोलो आप, इंग्लिश में तो बोल दिया आप। ये हुआ रट्टा मारना। एक सख्त हाँ। भारी सख्त कहाँ पर है, किधर है? सॉलिड हाँ सख्त, ठीक है। सख्त भारी चीज भारी कहाँ पर? भारी हेवनली का मतलब भारी होता है, वो हैवली होता है। आप कंफ्यूज हो रहे हो। हेवनली आसमानी बोलते हैं, हेवनली क्या? सर नहीं होता, आप नहीं होता। हाँ बैठो नीचे। तो जैसे इसकी डेफिनेशन है, ए सॉलिड हेवनली बॉडी विच revolves around the sun in a well defined orbit is called planet। तो एक सॉलिड सख्त आसमानी पिंड बॉडी क्या होता है? बॉडी मीन्स शरीर, पिंड, इकाई, सॉलिड, समझ रहे हो? बॉडी किसे कहते हैं? जिसका एक स्ट्रक्चर हो। क्या हो? बॉडी मीन्स, अब जैसे ये बोतल है, यह इंसान के शरीर की तरह थोड़ी है कि लिविंग तो नहीं है ना ये, बट इट इज़ अ बॉडी बिकॉज इसका एक स्ट्रक्चर है ना। तो उसी तरह से प्लैनेट का एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है हेवनली। हेवनली मीन्स आसमानी। जो आसमान क्या होता है? एक तो हो गया ना जहाँ पर बादल होते हैं, उसको हम आसमान कहते हैं। लेकिन वो नहीं, उसके आगे स्पेस है ना, तो उसे भी आप हेवनली बॉडी कहते हो। स्पेस में तैरने वाले जितने भी तारे, ग्रह, नक्षत्र, ये जो अपने होते हैं प्लैनेट, स्टार्स, मेटियोर्स, कॉमेट्स, वो सब हेवनली बॉडीज होती है। क्या होती हैं? हेवनली बॉडी क्योंकि ये स्पेस में ट्रेवल कर रही होती है। तो ये इनको कहते हैं हेवनली बॉडीज। या क्या डेफिनेशन है? ए सॉलिड हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड सन इन ए वेल डिफाइंड ऑर्बिट इज कॉल्ड प्लैनेट। एक सॉलिड आसमानी बॉडी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट। वेल डिफाइंड ऑर्बिट क्या होता है? एक खास रास्ते पर, मतलब उस रास्ते से वो आगे पीछे नहीं जाएगी। कोई भी प्लैनेट अपना रास्ता जो ये फिक्स होता है ना, ऑर्बिट होता है, उसको बदलता नहीं। ऑर्बिट क्या होता है? जो प्लैनेट का एक इमेजिनरी, अब ऑर्बिट, अब जैसे हमने ये डायग्राम में आपको दिखाता हूँ मैं। डायग्राम में देखो आप, ये सर्कल जैसे बने हुए हैं ना। यस सर। लेकिन अब जो है रियल में आप स्पेस में जाओगे तो ऐसे सर्कल नहीं बने हुए हो। अब बचपन में क्या आदमी सोचा सच में कोई सर्कल जैसा बना होगा तो सर्कल पे वो चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये इमेजिनरी है। ये सर्कल जो है ये साइंटिस्टों ने इमेजिन किया है। और ये इमेजिन कैसे किया है? ये जो प्लैनेट का जो एक घूमने का जो एक टाइम पीरियड होता है ना सूरज के इर्द गिर्द, वो फिक्स रहता है, साल में फिक्स रहता है। अभी जैसे हमारा प्लैनेट है अर्थ, ये सूर्य के चारों तरफ से घूमेगा। कितने टाइम में घूमता है? एक पूरा सर्कल कितने टाइम में लगाता है? एक साल में। और कितने दिन का होता है एक साल? 365 डेज। तो इस 365 डेज के टाइम से ये इन्होंने मेजर किया है कि ये इसका क्या है? ऑर्बिट है। 365 डेज का टाइम लगता है इस ऑर्बिट पे घूमने का। तो एक फिक्स्ड पाथ है जो एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर सूर्य के चारों तरफ से एक प्लैनेट घूमता है। समझ रहे हो? यस सर। कोई रियल में लाइन नहीं होती है, लाइन इमेजिनरी है, बट जो वो पाथ है वो फिक्स है, क्योंकि उसी डिस्टेंस पे घूमेगा। हज़ारों सालों से उसी पे घूम रहा है, तो वो बदलता नहीं है। बदलता है? नो सर। फिलहाल तो कोई आज तक कोई हमारे पास अवेलेबल डाटा नहीं कि बदले अभी जैसे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहते हैं कि समटाइम प्लैनेट्स चेंज दियर एंगल्स। अब जैसे बोलते हैं पृथ्वी जो है पहले
किसी एक एंगल पे घूमती थी, अभी किसी और एंगल पे घूम रही है, उसमें थोड़ा सा बदलाव आ गया। तो हो सकता है कि ये ऑर्बिट्स भी बदलते हों, लेकिन फिलहाल जो है ज़्यादातर लंबे टाइम स्केल में वो सेम ही रहता है। क्या रहता है? सेम। तो इसलिए इसको कहते हैं फिक्स्ड पाथ। क्या कहते हैं? फिक्स पाथ। फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। क्या कहते हैं? फिक्स पाथ और ऑर्बिट। तो इस पाथ को ऑर्बिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्बिट। तो दो काइंड की मोशंस होती हैं प्लेनेट की अराउंड सन। एक तो आ गई अपनी जगह पे घूमना, आज समझ, इधर लाना ज़रा ये बोतल। अब देखो आपको मैं क्या करूँ, इस तरह से अभी कोई प्लेनेट घूमता है, मान लो कि ये जो है ये हमारे पास सन है, क्या है, तो ये आ गया हमारे पास अर्थ। तो अर्थ इसके चारों तरफ से घूमती है इस तरह से, जिस तरह से लट्टू नहीं घूम रहा है, लट्टू देखा है ना आपने। तो दो मोशंस होती हैं, एक होता है अपनी जगह पे इस तरह से घूमना, और दूसरा होता है अब इस तरह से आगे आगे थोड़ा थोड़ा खिसकना, है ना। अपनी जगह पे भी राउंड मार रहा है और आगे आगे भी खिसक रहा है ना। तो जो एक जगह पर घूमने वाली जो ये होती है, मूवमेंट होती है, उसको बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन। और उससे क्या बनता है? दिन और रात बनता है। क्या बनता है? दिन और रात। मतलब एक सर्कल जब अर्थ अपने ऑर्बिट पर, अपने एक्सेस पर, एक्सेस क्या होता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लैनेट का एक ये भी इमेजिनरी पॉइंट होता है। मतलब एक पॉइंट बनाया जाता है प्लैनेट के बीच में से, एक लाइन ड्रा की जाती है, तो उस पर जो है प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा होता है, घूम रहा होता है, तो उसको कहते हैं एक्सेस। क्या कहते हैं? एक्सेस। तो उस एक्सेस पर जो है एक डेली राउंड सर्कल मारता है प्लैनेट, और उसे दिन रात बनता है। तो हमारा जो प्लैनेट है कितने टाइम में एक पूरा राउंड सर्कल कंप्लीट करता है? 24 घंटे में। 24 घंटे में। तो हमारे यहाँ पर अर्थ पर दिन रात 24 घंटे में बन जाता है। कितनी देर में? 24 घंटे। तो इसी तरह से अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग स्पीड से घूमते हैं। अभी जैसे मान लो मून है, मून इज़ नॉट ए प्लैनेट, मून इज़ ए सैटेलाइट, लेकिन मून का ये वाला सर्कल कितनी देर में कंप्लीट होता है जो अपनी जगह पर है? 14 दिनों में होता है। कितने दिनों में? 14 दिनों में। उसका ये और ये जो अपनी जगह पे होता है उसको बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन। रोटेशन, जिससे दिन रात बनता है। तो रोटेशन और जो पूरा सूरज के इर्द गिर्द होता है उसको बोलते हैं रिवॉल्वेशन। क्या बोलते हैं? रिवॉल्वेशन। जिससे साल बनता है। क्या बनता है? साल। तो 24 घंटे में दिन रात बनता है रोटेशन की वजह से। किसकी वजह से? रोटेशन। तो और 365 डेज में एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। क्या होता है? रेवोल्यूशन बोलेंगे इसको। एक पूरा कंप्लीट हो जाता है किसके चारों तरफ से? सूरज के चारों तरफ से। किसका? अर्थ का। तो वो हो जाता है उस पूरे जो सूरज के चारों तरफ से सर्कल बनता है प्लैनेट का, वो होता है एक प्लैनेट का एक ईयर। क्या होता है? एक प्लैनेट। तो अलग अलग प्लैनेट्स के ईयर का टाइम अलग अलग है। मान लो इधर 365 है तो किसी और प्लैनेट का अलग होगा। जो जिनका जो ऑर्बिट जो है लंबा है, लंबा पाथ है, तो उनका जो है ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो जो अर्थ से थोड़े सूरज के नज़दीक है तो उनमें कम टाइम लगेगा। आई समझ। तो मून का जो मान लो मून अभी जैसे हमारे में रोटेशन और रिवॉल्वेशन जो अर्थ का तय होता है वो सूरज के इर्द गिर्द तय होता है रिवॉल्वेशन। क्या तय होता है? और अपने एक्सेस पे तय होता है रोटेशन। तो मून का क्या होता है? मून जो होता है वो ग्रहों के इर्द गिर्द घूमता है। मून मीन्स सैटेलाइट। क्या होता है? सैटेलाइट। मून इज़ ए सैटेलाइट। तो हर एक प्लैनेट के अपने अलग अलग से सैटेलाइट्स होते हैं। आई समझ। तो हमारा जो अर्थ का मून है ये 14 दिनों में अपने इसमें रोटेशन भी कंप्लीट करता है और 14 ही दिनों में रिवॉल्वेशन भी कंप्लीट करता है। और इसका रिवॉल्वेशन किसके इर्द गिर्द होता है? मून किसके इर्द गिर्द घूमता है? अर्थ के इर्द गिर्द। समझ रहे हो? तो मान लो ये समझ लो कि इसका 1 साल और 1 दिन 14 दिन होगा। ये समझ रहे हो? यस सर। ये इस तरह से स्लो स्पीड में समझ लो ऐसे घूम रहा है। तो अर्थ को कितना 24 घंटे में एक रोटेशन, 365 डेज में एक रिवॉल्वेशन। तो मून का कितना है? 14 ही दिनों में दोनों, मतलब रोटेशन एंड रिवॉल्वेशन सेम। इसीलिए मून को हमेशा हमारा क्या है
मून का हमें एक ही भाग दिखता है, पूरे साल भर हमें मून का एक ही हिस्सा नज़र आता है। ये पीछे हमको एक ये भी था, वाई वी ऑलवेज सी द ओनली द वन साइड ऑफ द मून, है ना, अलग साइड हमें नज़र क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारे सामने हमेशा वो ही रहता है, क्योंकि अर्थ घूम रही है ना, अर्थ की एक फिक्स स्पीड है। मून उसी तरह से घूम रहा है कि इसका एक ही फेस अर्थ की स्पीड से मैच करे। समझ रहे हो? आ रहे हो समझ? Yes, sir. Yes, sir. मान लो ये किसी स्पीड से घूम रहा है, तो इसको ज़्यादा स्पीड से घूमना पड़ेगा कि इसकी स्पीड से मैच करे। समझ रहे हो? Yes, sir. लेकिन इसका ये वाला स्पीड ज़्यादा है मून का। कौन सा? ये वाला। और ये वाला कम। बिल्कुल आए समझ? Yes, sir. समझ आ रहे हैं ना? Yes, sir. ये मैथ है, ये जो है आपको समझने के लिए आपको थोड़ा मैथमेटिक्स का कंसेप्ट दिमाग में रहना चाहिए। सर्कुलर मोशन क्या हो रही है, किस तरह से एंगल्स बन रहे हैं, समझ रहे हो? अभी जैसे हमारे ये होते हैं चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण बनते हैं, क्यों बनते हैं बता सकता कोई? ये पढ़ा भी था। क्या सर? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, लोनर एक्लिप्स, लोनर होता है चंद्र ग्रहण, सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण। कैसा लगता है ग्रहण? अभी लोकल किताबों में, कहानियों में तो ये कि राक्षस जाता है और सूरज को खाता है, तो वैसा ही लगता है। No, sir. तो फिर क्या होता है बताओ भाई? मान लो ये सूरज है, ये अर्थ है, तो ये मेरा मुट्ठी आ गया मून, तो ये जो अर्थ घूम रही है इधर आ रही है, हाँ, तो ये जो है इधर इस समय अर्थ है, इधर है नहीं, ये अर्थ है, ये मून है। तो इस साइड से आ गई अर्थ हमारी और इधर आ गया मून, तो मून पर इस साइड से लाइट पड़ रही है, इस साइड से नहीं पड़ रही है। तो अभी जो फेस अर्थ की तरफ है उस पर लाइट पड़ रही है, तो हमें मून नज़र नहीं आएगी। तो ये होती है अमावस्या। क्या होती है? अमावस्या. जब मून नहीं होता है। तो फुल मून नाइट कब होती है आपको फिर उसके बाद में मैं लूनर और सोलर एक्लिप्स भी पढ़ा दूंगा। तो ये आ गया जी, जब न्यू मून डे बोलते हैं अमावस्या, क्योंकि वो उस दिन चंद्र का फर्स्ट डे होता है एक तरह से। अभी ये आ गई अमावस्या, क्योंकि इधर मून हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो जब मून इधर होगा और अर्थ इधर होगी, और ये मान लो कि इस पर इधर जैसे है, थोड़ा सा एंगल ऐसा है, तो इस पर फुल लाइट पड़ रही है। तो जब फुल लाइट पड़ रही है तो हम इधर अर्थ पे बैठे हैं, हमें ये पूरा नज़र आएगा ना। Yes, sir. तो जब हमें पूरा नज़र आ रहा है एक फेस, तो उसको कहते हैं पूर्णमासी। क्या कहते हैं? पूर्णमासी. आज समझ। और कई बार क्या होता है, मान लो सूरज निकला है, ये सूरज है, ये अर्थ है, ये इधर मून आ गया, और मून ने सूरज की लाइट को थोड़ा सा ब्लॉक कर दिया पृथ्वी के किसी हिस्से में, है ना। तो ब्लॉक करने से क्या हो गया कि वो सूरज का वो हिस्सा हमें काला नज़र आता है। क्या आता है? आता है ना काला नज़र, वो होता है सूर्य ग्रहण। क्या होता है? इसी तरह से मान लेते हैं कि क्या होता है, ये सूरज है, ये अर्थ है, तो इधर से क्या है कि ये सूरज, ये मून है, मून पे लाइट पड़ रही है, लेकिन एक तरफ से अर्थ का शेडो भी मून पे पड़ रहा है, साया पड़ रहा है अर्थ का उस पे। अब अर्थ मूव कर रही है, मून भी मूव कर रहा है, तो वो साया जो है कभी बड़ा हो रहा है या कम हो रहा है, होता है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरी पृथ्वी के इसमें मून के सेंटर में वो काला हो गया है ना, तो क्योंकि वो अर्थ का साया बीच में आ गया। जब अर्थ का साया मून पे पड़ता है तो वो हो गया चंद्र ग्रहण। क्या हो गया? चंद्रग्रहण. आए समझ रहे हो ना क्या Yes, होता sir. है? Yes, sir. आए समझ। Yes, sir. इसी तरह से बनता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा, चलो इसके लिए अलग से।